हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपने घरों पर होंगे। दोस्तों जैसा कि आज आपको दिखाई दे रहा है थंबनेल में, हमारी उत्तराखंड वन दरोगा की क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है और मैंने बीच में क्लास रोक दी थी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और आज से ये मेरी पहली क्लास है, क्योंकि उत्तराखंड वन दरोगा का सिलेबस भी थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें आपको नाइन्थ की और टेंथ क्लास की नाइन्थ और टेंथ क्लास की साइंस आयोग ने कहा है कि नाइन्थ और टेंथ की साइंस ही आएगी केवल, ठीक है। तो मैं आपको पहले नाइन्थ क्लास की पूरी साइंस कवर कराऊंगा और फिर टेंथ क्लास की साइंस कवर कराऊंगा और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये हमारी नाइन्थ क्लास की आज स्टार्ट हो रही है और ये पहली क्लास है, ठीक है। पहली क्लास है और भाई पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, पहला चैप्टर है, ठीक है। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा और वीडियो को जो पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है दोस्तों। तो हमारे आसपास के पदार्थ, देखो आपको पता है कि कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। पदार्थ के कण बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि उन्हें हम उनसे ज़्यादा छोटे आकार में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, जितना भी आपको दिखाई दे रहा है मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा। आप हो सके तो आप अपने नोट्स भी तैयार कर लें, ठीक है। तो जैसे इसने कहा कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। जिससे हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है। और पत्थर, बादल, तारे, बहुत सारी चीज़ें सब क्या है, पदार्थ है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश में वर्गीकृत किया है। आपसे पूछ लेगा कि 5 मूल तत्व कौन से हैं, तो आप बताओगे वायु, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। नंबर 1 पे वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, नंबर 4 और नंबर 5 पे आकाश, ठीक है। आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आते हैं हम, आपको और कुछ नहीं करना इस पेज में, ठीक है। पदार्थ का भौतिक रूप, पदार्थ कणों से मिलकर बना था, सभी को पता है। कण बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के होंगे इसके अंदर। जो पदार्थ जैसे कुर्सी होगी, मेज होगी, तो उनके अंदर कण होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे। आपको बस ये याद करना है। उसके बाद ये बोल रहा है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नोट कर लेना, इतने छोटे कि हम इनको देख भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। और एक ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप याद करना है। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, ठीक है। और इसको लाल दवाई भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और इसको लाल दवाई भी बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जी बिल्कुल। पदार्थ के कणों के बीच में कुछ खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे इसने कहा जैसे हम पानी के अंदर चीनी को मिला देते हैं तो तभी तो घुलती है चीनी, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, गैप होता है, तो चीनी का विलयन उसमें एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये तो एक्सपेरिमेंट है, आपको कुछ नहीं करना, एक्सपेरिमेंट में से आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको जो बताऊंगा आपको बस वो नोट करना है। आपके बेस्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे और आप बाद में रिवीजन करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो, एक होता है विसरण। विसरण क्या होगा, कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है, विसरण, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और गर्म करने पर विसरण क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि हमेशा वो क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जो चीज़ गति करेगी उसमें हमेशा गतिज ऊर्जा होगी। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट आपको याद करने, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ फैक्ट पूछे जाएंगे आपसे, थ्योरी कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो तापमान बढ़ने से कणों की गति भी क्या होगी, तेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है, इतना बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।
अगर बुक हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सुन सकते हो, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा छांटने के लिए कि बताओ निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन पदार्थ है और कौन नहीं है। देखो, पदार्थ वो है जिसे आप छू सकते हो, सिंपल सी परिभाषा है, आपको बस ये अपने मन में बैठा लेनी है कि जिसे हम टच कर सकते हो पदार्थ है, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप इतना याद कर ले, जिसे हम टच करते हो क्या है, पदार्थ है। जैसे कुर्सी, कुर्सी को आप टच कर सकते हो, दैट इज पदार्थ। वायु को टच नहीं कर सकते, लेकिन वायु बहुत सारे मिश्रण है चीज़ों का, तो इसलिए वायु भी क्या होगा, आपका पदार्थ होगा, ठीक है। और स्नेह है, स्नेह को हम टच नहीं करते, फीलिंग है, ये पदार्थ नहीं होगा। गंध भी फीलिंग है, पदार्थ नहीं होगा। घृणा भी फीलिंग है, पदार्थ नहीं होगा। बादाम को आप छू सकते हो, बादाम पदार्थ है। विचार को नहीं छू सकते, पदार्थ नहीं है। शीत को नहीं छू सकते, पदार्थ नहीं है। शीतल पेय को छू सकते, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, पानी की बोतल, तो इन्हें हम छू सकते हैं, तो ये क्या है, पदार्थ है। इत्र की सुगंध को नहीं छू सकते, महसूस कर सकते, पदार्थ नहीं है। तो ये आपको आप ऐसा आप छांट सकते हो। उसके बाद निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्यों। आपने देखा भी होगा, अगर आपकी रसोई में कुछ पक रहा है तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है, ठीक है, आपकी स्मेल आने लगती है कि हाँ कुछ पक रहा है, और आप अंदाज़ा भी लगा लेते कि कढ़ी बन रही है या पनीर बन रहा है या कुछ और चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। मुंह में पानी आ गया कोई बात नहीं, कंट्रोल करना चाहिए। और उसके बाद देखें, पदार्थ के कण सदा गतिशील होते हैं। ये क्यों होता है ऐसा कि आपको रसोई से उसकी महक कमरे तक आती है, ये आप आज आप सीख जाओगे। पदार्थ के कण सदा गतिशील होते हैं, ठीक है, उनमें विसरण होता है। तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति क्या होगी, तेज हो जाती है, और उनकी विसरण की दर भी बढ़ जाती है। गर्मा गर्म खाने का तापमान अधिक होने के कारण गर्म भोजन के कणों की गति अधिक हो जाती है तथा वायु में इनके विसरण की दर भी बढ़ जाती है। वायु के कण गर्मा गर्म भोजन के कणों को दूर तक ले जाते हैं, दूर तक वायु के कण, ठीक है, क्योंकि वायु निरंतर चलती रहती है दूर, तो इसलिए गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। ठंडे खाने के कणों की गति क्या होगी, अपेक्षाकृत कम होगी, और वो गति नहीं करते, और वायु के कण भी उनको दूर दूर तक नहीं ले जा सकते, इसलिए उनकी आपको जो महक होगी वो निकट से ही महसूस करनी पड़ेगी, समझ गए। तो इसलिए होता है ऐसा। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, यह परीक्षण यह दर्शाता है कि पानी के कणों के बीच में आकर्षण बल प्रबल नहीं होता। जल के कणों के बीच दूरी अपेक्षाकृत अधिक होने से उसमें संपीड्यता का गुण होता है। संपीड्यता उसमें हम दबा सकते हैं, जिस चीज़ को हम दबा सकते हैं उसे हम संपीड्यता बोलते हैं। पदार्थ के कणों की विशेषता क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना चाहिए। अच्छा, पदार्थ के कण के बीच में क्या होगा, रिक्त स्थान होगा, पहला पॉइंट। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, दूसरा पॉइंट। पदार्थ के कण आपस में तथा बर्तन की दीवार से टकराते हैं, तीसरा पॉइंट। और इसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति। जब वो आपस में टकराते हैं या बर्तन की दीवार से टकराते हैं, ब्राउनी गति बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, यह आकर्षण बल भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग आकर्षण बल होगा। और तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ये जो क्लास है दोस्तों, ये वन दरोगा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साइंस के, क्योंकि साइंस का जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बेसिक ही आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे 9th-10th में, तो ये वहाँ भी इम्पोर्टेंट है, रेलवे हो या अदर जहाँ भी साइंस आता हो। और 9th के बच्चे जिनके पास साइंस है, सभी के पास होती है ज़्यादातर, तो वो इसे पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कर सकते हो कि कोरोना का टाइम चल रहा है और बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं, यहाँ से इम्पोर्टेंट रोल होता है जी पदार्थ का। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 मेन अवस्थाएं होती हैं, आपको सभी को पता होगा, ठोस, द्रव और गैस। वैसे पदार्थ की 2 और अवस्थाएं हैं, एक प्लाज्मा, और चौथी जो प्लाज्मा होगी, और पांचवी जो बोस आइंस्टीन होगी, लेकिन हमें इनके बारे में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें सिर्फ इन 3 के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। अभी मैं आपको एक ग्राफ की मदद से समझा पा रहा हूँ कि
आप लोगों को इसके पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बता दोगे ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस की। आप अपनी कॉपी में भी ऐसे बना सकते हैं। ठोस, ये मान लीजिए कोई ठोस है, तो जो ठोस पदार्थ है, चाहे वो लकड़ी हो, लोहा हो, कुछ भी हो, वो किसी ना किसी कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर जिससे मिलकर बना है, उसे बोलते हैं उसका द्रव्यमान। ठीक है, और द्रव्यमान के अंदर क्या होते हैं, कण होते हैं, छोटे छोटे कण। तो जो ठोस के अंदर कंडीशन है कणों की, वो ऐसी है कि वो पास पास होंगे, बहुत ही पास पास, इस टाइप से। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत आ जाए भाई साहब कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये ओ सॉरी, दोबारा बनाना पड़ेगा यार। तो ये होता है आपका ठोस। ठोस के अंदर जो कण होंगे बहुत ही पास पास होंगे, इतने पास पास कि वो गति नहीं कर सकते। ठोस के अंदर के कण आपस में इधर उधर गति नहीं कर सकते, और गति नहीं कर सकते इसलिए ठोस की आकृति क्या है, फिक्स है। फिक्स आकृति है इनकी, स्थायी आकृति है, आकृति इनकी चेंज नहीं होती, और ना ही इनका वॉल्यूम चेंज होता है। ना तो आकृति चेंज होती है और ना ही वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कह ही नहीं सकते, खैर ठोस में कोई वॉल्यूम की बात नहीं होगी। तो इनकी आकृति चेंज नहीं होती। ठीक है, और दूसरा ये क्या होंगे, ठोस होंगे। दो गुण होंगे, ठोस होंगे, आकृति चेंज नहीं होगी, और संपीड्यता भी नहीं होंगे, यानी कि इनको दबा भी हम नहीं सकते। ठीक है, तीसरा गुण क्या है इनका, कि इनके कण गति नहीं करते, इनमें किसी को मिलाया भी नहीं जा सकता। जैसे कुर्सी है, कुर्सी में थोड़ा किसी को आप घोल दोगे ऐसे। ठीक है, तो ये ठोस के गुण होंगे। उसके बाद आता है जी आपका द्रव। ये आपका द्रव है। द्रव के कणों के बीच में थोड़ा गैप होगा, आपको दिखाई भी दे रहा हो, कणों के बीच में गैप है, यानी कि रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान है तो इसी वजह से द्रव के अंदर किसी दूसरे पदार्थ को आप मिला पाते हो, क्योंकि उसके अंदर इतनी जगह खाली है। ठीक है, और द्रव के आकृति फिक्स नहीं है, और आयतन इसका फिक्स है। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन अगर आप उसको गिलास में डालो, जग में डालोगे तो जग की शेप ले लेगा, किसी और बर्तन में डालोगे तो उसकी शेप ले लेगा, बाहर डाल दोगे उस पर फर्श पे तो फर्श की शेप ले लेगा। ठीक है, तो आकृति फिक्स बिल्कुल भी नहीं है। आप ना प्रैक्टिकली सोचा करो चीज़ों का, चद्दरों वैसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ठीक है, उसके बाद आयतन इसका फिक्स है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें, द्रव के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान, और इसके अंदर बहने का गुण पाया जाता है, यानी कि द्रव में तरलता होती है, वो बहता है। ठीक है, जैसे नदी बहती है। ठीक है जी, तो ये आप बोल सकते हो। उसके बाद आती है गैस। गैस के कणों के बीच में इतना ज़्यादा गैप होता है कि वो इधर उधर लगातार गति करते रहते हैं। जैसे कि आपने कमरे में परफ्यूम का स्प्रे कर दो तो पूरे में फैल जाएगा, क्योंकि उसके अणुओं के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, तो गैस का ना तो आकृति सही है, फिक्स है मतलब, और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, और इसके अंदर संपीड्यता भी होगा, यानी कि इसको हम दबा सकते हैं। प्रेशर करते हो तभी तो आप दबाते हो, तभी तो गैस निकलती है। ठीक है, और बस यही था, बाकी गुण हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। ये मेन गुण थे जो आपको याद होने चाहिए थे। उसके बाद विभिन्न आकार के, ये कुछ पॉइंट हैं ठोस अवस्था के। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस हैं? चाहे हम, देखो इसका आंसर क्या है, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले लें या किसी प्लेट या जार में रख दें, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता। क्रिस्टल क्या होता है, छोटे छोटे, जैसे चीनी दिखाए ना, एक चीनी का दाना एक क्रिस्टल है, आप ऐसे समझ सकते हो। लेकिन वो खुद में क्या, अपने आप में क्या है, एक ठोस है। ठीक है, लेकिन है क्रिस्टल, तो उनका साइज कभी भी नहीं बदलेगा। उसके बाद स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसको संपीड़न संभव है। स्पंज, देखो स्पंज बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते तो इनमें से वायु बाहर निकलती है, इसी को संपीड़न संभव है। देखो स्पंज को आप ऐसे समझ सकते हैं, स्पंज ऐसा होता है, आपने स्माइली बॉल देखी होगी, उसको आप हाथ से दबाओगे तो दब जाएगी, क्योंकि उसके बीच में बहुत बहुत बारीक छेद होते हैं और उसके अंदर वायु भर जाती है, और जब आप दबाते तो वायु निकल जाती है, तो इसलिए वो संपीड्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रबर बैंड को क्या माना जाए? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है?
बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है। आप खींचोगे तो उसका आकार बदलता है, लेकिन वैसे वो क्या है, ठोस है। ठीक है, उसके बाद और बल हटा देने पर पुनः मूल अवस्था में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर वो क्या होगा, टूट भी जाता है। जैसे बूढ़े भी कहते हैं कि भाई ज़्यादा खींची टूट जाती है तो वही है। उसके बाद आपको ये कुछ नहीं पढ़ना इसमें, फिर आता है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था को हम ऐसे देखेंगे, ये तो कुछ नहीं है। हाँ, ये आपको याद करना है। गैस की संपीडितता काफ़ी अधिक होती है, गैस को दबा सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। संपीडितता हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ये इम्पोर्टेंट है। घर में खाना बनाने वाले में उपयोग की जाने गैस का क्या नाम है, तो आप बताओगे एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या हिंदी में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने पीछे भी आपको बताया था, ठोस में कणों का सिस्टम ऐसा होता है, गैप बहुत कम है, होता ही नहीं। दरों में ये, और गैस में ये वाला पोजीशन। ठीक है, गैस में ये होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, समझ गए ना। चलिए, उसके बाद है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक होती है, तीव्र होती है। ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, आपको बताना है। अब क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच बीच में आप एग्जाम्पल टाइप भी इनको समझ सकते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ये फॉर्मूला है जी घनत्व का। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में लिखे। घनत्व को आप कैसे समझ सकते हैं कि जिसके अंदर कणों की संख्या ज़्यादा होगी उसका घनत्व ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे इसमें से आपको छांटना है कि किसका घनत्व ज़्यादा है, तो सबसे कम किसका होगा, वायु का। चिमनी के धुएं में और भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, यानी कि उसमें इससे ज़्यादा कण होंगे तो इसका घनत्व इससे ज़्यादा होगा। रुई में और ज़्यादा होगा, जल का और ज़्यादा होगा, शहद का और ज़्यादा होगा, चौक का और ज़्यादा होगा, और लोहे का सबसे ज़्यादा होगा इस पर्सन के हिसाब से। ठीक है, टिप्पणी लिखिए निम्नलिखित पर। दृढ़ता क्या होती है, संपीड्यता क्या होती है, तरलता क्या होती है, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा, घनत्व। ठीक है, तो हम देखो, दृढ़ता, दृढ़ता क्या होगी, किसी पदार्थ द्वारा कठोरता और आकृति बनाए रखने की क्षमता दृढ़ता कहलाती है। कठोरता ही दृढ़ता है। ठीक है, ठोस दृढ़ होते हैं यानी कि वो कठोर होते हैं, और ठोस पदार्थों में आकर्षण बल के कारण दृढ़ता अधिक होती है, क्योंकि उनके कण आपस में जकड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं आकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो ये होगी आपकी दृढ़ता। उसके बाद संपीड्यता, थोड़ा धुंधला सा लग रहा है, कोई बात नहीं, अगली वीडियो में आपको अच्छा दिखाई देगा, बस आप समझ लें। संपीड्यता, उच्च दाब पर किसी पदार्थ द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता को आप ऐसे समझो, परिभाषा ना समझो, कि जिसको आप दबा सकते हो संपीड्य है, जिसको आप दबा सकते हो संपीड्य है। ठीक है, तरलता, द्रव का प्रवाह, प्रवाह मतलब बहना, तरलता कहलाती है। ठीक है, बर्तन में गैस बनना, गैसों को उच्च दाब तथा कम ताप पर, दाब ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, किसी कम आयतन के बर्तन में संपीडित किया जा सकता है, बर्तन में गैस बढ़ना कहलाता है। ठीक है जी, तो क्या होना चाहिए बर्तन में गैस बढ़ने के लिए, दाब तो ज़्यादा होना चाहिए और ताप कम होना चाहिए, और जिस बर्तन में भरे उसका आयतन भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो तब आप उसके अंदर गैस भर सकते हैं। आकार, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, इसके बेसिस पर आकार अलग अलग होते हैं, आप समझ। गतिज ऊर्जा, पदार्थ के कण सदैव गतिशील रहते हैं, इन कणों में गति के कारण जो ऊर्जा होती है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि गति तभी करता है इंसान जब उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी, तो उसकी गति करने के लिए जो एनर्जी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा बोलेंगे। घनत्व, घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। क्वेश्चन था पीछे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ये रहा क्वेश्चन। पदार्थ की विभिन्न अवस्था गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए, और
इसके अंतर को आप यहाँ पे समझोगे। आकार, सभी ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होगा और द्रव का आकार निश्चित नहीं होता और गैसों का आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, जैसे बर्तन में डालोगे उसी का आकार ही ले लेते हैं। आयतन, इनका आयतन निश्चित होता है ठोस का, और इनका आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन इनका गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता। दृढ़ता, ये ठोस दृढ़ होते हैं, ये दृढ़ नहीं बल्कि तरल होते हैं, और ये क्या होंगे, गैसीय होंगे। संपीड्यता, इनमें लगभग नगण्य, ना के बराबर संपीड्यता होगी और इनमें बहुत कम संपीड्यता होगी, और गैसों में सबसे ज़्यादा संपीड्यता होगी। ठीक है। आकर्षण बल, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, द्रव के कणों के बीच में अपेक्षाकृत कम होता है, और गैसों के कणों के बीच में आकर्षण बल नगण्य, ना के बराबर होता है। घनत्व, इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, इनका घनत्व इनसे कम होता है, अपेक्षाकृत कम होता है, इनका बहुत ज़्यादा कम होता है गैस का। ठीक है। उसके बाद कणों की गतिज ऊर्जा, ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। ठोस के कणों की गति कण इतने पास पास होते हैं ना, गति कर ही नहीं पाते, और इसमें क्या होगा, द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है लेकिन कम होती है ठोस के अकॉर्डिंग। गैस के कणों की ऊर्जा गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और कणों की स्थिति, कण दूसरे के बहुत निकट होते हैं ठोस में, और कण थोड़े थोड़े दूर होते हैं द्रव में, और गैस में बहुत दूर होते हैं। ठीक है। तो ये आपको पॉइंट यहाँ तक के आज याद करने थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है। तो चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।